Yes, everybody. So these are 6 questions. Yesterday we have done questions in permutations and the fundamental principle of counting, very basic questions related to the words or the name. So आज जो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कराने जा रहा हूँ, these questions is how many 3-digit numbers are formed. कल हमने बनाया था 3-digit words are formed. तो जब भी words आए तो आप समझ पाएंगे कि ये अल्फाबेट्स की बात कर रहे हैं, और जब नंबर्स की बात करें तो मैथमेटिकल डिजिट्स की बात करें. इज दैट क्लियर? 3-digit नंबर्स कितने होते हैं? देखो, बिफोर फंडामेंटल अगर मैं पहले क्वेश्चन का आंसर दूं तो ये तो हम शायद 5th, 6th, 7th में सीख चुके थे कि भाई कितने 3-digit नंबर हैं. आप सबको इसका आंसर पता है कि भाई सबसे बड़ा 3-digit नंबर 999 होता है और सबसे छोटा 3-digit नंबर 100 होता है, और ये बना 899. और जब भी 3-digit नंबर पूछा जाता है तो दोनों का डिफरेंस +1 करते हैं. आपको फ्रॉम और बिटवीन की टेक्निक बताई गई है. अगर कोई पूछता कि 3-digit नंबर बिटवीन 101 और सॉरी बिटवीन 100 एंड 999 तो आप एक माइनस करते, और अगर इनको इंक्लूड कर रहे हैं तो एक प्लस होता है. ये टेक्निक आपने जूनियर क्लासेस में सीखी हुई है. बट अब हम डिमांड कर रहे हैं इसी क्वेश्चन को करने की यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. एंड व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑल अबाउट कि कितने 3-digit नंबर है. हमें आंसर तो मिल चुका, आंसर इज 900. यस और नो? एंड किस किस का आंसर 900 आया था यूजिंग फंडामेंटल? हाँ जी, ओके. तो ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा. पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी 3-digit नंबर्स आर देयर? याद रखना, वर्ड्स और नंबर्स में फर्क कहां पे होता है? फर्क कहां पे होता है? हमारे पास वर्ड्स के लिए हर प्लेस के लिए 26 ऑप्शंस होती हैं, बट फॉर अ नंबर हर प्लेस के लिए कितने डिजिट्स होते हैं? 10, 0 से लेकर 9 तक. कितने होते हैं? आ रहा हूं बेटा. उसमें कितने होते हैं? 10 होते हैं. बट अगर वो कह रहा है 3-digit नंबर, क्या यहां पे 0 आ सकता है? नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता. दैट मीन्स हाउ मेनी वेज आई कैन फिल दिस प्लेस? 9. आई कैन फिल दिस प्लेस इन 9 वेज. क्यों? यहां अगर 0 आ गया तो इट विल बिकम अ 2-digit नंबर. 019 इज कॉल्ड 19, नॉट 9 की जगह 10. क्या एक प्लेस पे 2? 0 से लेकर 9 तक बोला. 10 itself is a 2-digit number. 10 is not a 1-digit number. तो अगर 3-digit number requires 3 places, तो हर प्लेस में मैं एक ही डिजिट फिक्स कर सकता हूँ. Is that clear? How many ways I can fill this place? 10. क्योंकि यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है, और अगर मैंने कुछ नहीं लिखा इसका मतलब repetition is allowed. Is that clear? And how many ways I can fill this place? फिर भी 0 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है. So I can fill in 10 ways. So मल्टीप्लिकेशन लगेगी या एडिशन लगेगी? तो 9 into 10 into 10 9. क्या ये बात सबको समझ आई? So how many ways? 900 ways. Now अब ये क्वेश्चन का आंसर भी हमने 5th, 6th में सीख लिया था कि अगर कितने में 3-digit नंबर 900 है और इन 900 में कितने इवन है और कितने ऑड है? आधे इवन है और आधे. तो आपने ये सीख लिया था कि 450 इवन है और 450 ऑड. आप तीनों ना पढ़ नहीं रहे हो. प्लीज डिस्कस आफ्टर माय कंप्लीशन. ये 450 इवन है और 450 ऑड. यस और नो? अगर 450 इवन है, 450 ऑड है, लेट्स चेक इट आउट यूजिंग ऑड नंबर्स. ऑड नंबर में मेरी बात ध्यान से सुनना, कैसे पता चलता है मन्नत कोई नंबर ऑड है? ऑड से. ऑड नंबर एंड्स विद 2 and 0. नहीं, इवन बता रही हूँ. इससे अगर उसके अलावा कोई और नंबर है तो बताओ कौन से और नंबर है? 1, 3, 5. ऑड नंबर एंड्स विद व्हाट? 1, 3, 5, 7, 9. दैट मीन्स मेरी लास्ट डिजिट क्या होगी? या 1 या 3 या 5 या 7 या 9. दैट मीन्स इजंट इट अ कंडीशन? तो मैंने कल क्या सिखाया था? सबसे पहला काम क्या फिल करना है? कंडीशन फिल करना है. तो हाउ मेनी वेज आई कैन फिल दिस प्लेस? 5.
क्या ये बात समझ है? कई बच्चे ये सोचते हैं ऑड का मतलब यहां भी ऑड लिखो, यहां भी ऑड नहीं यार। ऑड का रूल क्या कहते हैं? सिर्फ आखिरी प्लेस, इसका वंस प्लेस पे ऑड वैल्यू होनी चाहिए। अंडरस्टूड? तो यहां पे हाउ मेनी वेज? 9, क्योंकि 0 नहीं आ सकता। नाउ हाउ मेनी वेज आई कैन फिल दिस प्लेस? 10। इज दैट क्लियर? सो व्हाट्स द आंसर? 450। क्या सबको क्लियर हो गया? 9 into 10 90, 90 into 5 450। नाउ कम टू द इवन पार्ट। इवन पार्ट, इवन में यहां पे क्या 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 आ सकता है? 0 2 4 6 8। तो ये कंडीशन बन गई कि भाई इन पांचों के अलावा और कुछ नहीं आ सकता। तो हाउ मेनी वेज आई कैन फिल दिस प्लेस? 5। यहां पे 9 और यहां पे, सो आंसर इज, आप ये तीनों नोट करो और इन तीनों को आंसर दीजिए। Yes, everybody. These 3 questions, mark these 3 questions as important. Especially इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 है, utmost important. Please understand question number 6. Now, how many 3-digit numbers such that digits cannot repeat? Digits cannot repeat. हमारे पास 3-digit नंबर है जहां पे डिजिट्स रिपीट नहीं कर सकते, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। हाउ मेनी वेज? कोई ऑड इवन का रूल नहीं है, मतलब कोई अदर कंडीशन नहीं है, सिर्फ पहली कंडीशन है डिजिट्स कैन नॉट रिपीट, और एक नंबर्स के बीच में एक सेल्फ कंडीशन होती है कि पहली जगह 0 नहीं आ सकता। ये हर बार की कंडीशन है। तो हाउ मेनी वेज आई कैन फिल दिस प्लेस? वेरी गुड। हाँ जी रवलीन जी, मन में सोचो कोई नंबर यहां पे आपने पुट किया था, कोई भी सोचो, बताओ मेरे। 7। ठीक है, इसका मतलब यहां पे क्या नहीं आ सकता? 0 आ सकता है, 1 सारे आ सकते हैं, तो ऑल 9 एक्सेप्ट 7। यस और मन में अज्यूम करते हैं कि हमने यहां 8 पुट किया, ठीक है, तो यहां पे क्या नहीं आ सकता? तो हाउ मेनी वेज दिस प्लेस कैन बी फिल्ड? सो माय आंसर बिकम्स 9 9 is 81, 81 into 8 is 6. सो आपका पहला आंसर तो सही होगा। सही है भाई साहब? अंडरस्टैंडेबल? यस और नो एंजल? नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर्स विच आर ऑड? ऑड आते ही उसने कंडीशन दी। क्या कंडीशन दी भाई? कि तू यहां पे 1 3 5 और 7 और 9 ही फिट कर सकता है। दैट मीन्स हाउ मेनी वेज दिस प्लेस कैन बी फिट? 5 वेज। सही है? अब श्लोक मन में सोच, यहां क्या फिल किया? 1। तो अगर मेरे बच्चे यहां 1 फिल किया, ध्यान से सोचना, यहां क्या क्या नहीं आ सकता? वेरी गुड, 0 भी नहीं आ सकता, और क्योंकि रेपिटेशन, तो हाउ मेनी वेज दिस प्लेस कैन बी फिल्ड? 8। श्योर? हाँ जी श्लोक, यहां पे मन में सोचो कोई नंबर जो फिल कर दिया था हमने। 2। अब यहां पे क्या क्या नहीं आ सकता? 2 और 0 आ सकता है, बिल्कुल। तो हाउ मेनी वेज दिस प्लेस कैन बी फिल्ड? 8। सो 8 8 जा 64, 64 5 जा 3। क्या ये बात समझ है? बोलिए। सो और सिर्फ एक शान का सही हुआ, बाकी सबका गलत हुआ। क्या ये बात समझ आ गई? वेरी गुड। अब बात करते हैं इवन की। इसकी इवन की। अब अकॉर्डिंगली पिछले क्वेश्चन को देखो तो आपको ये लग रहा था कि ऑड और इवन बराबर बनते हैं, और वो तब बनते हैं जब रेपिटेशन अलाउड होती है। जब रेपिटेशन अलाउड नहीं होती तो याद रख लेना, ये अपने आज ही कॉपी में हाईलाइट करके लिख लो, इवन के केस में हमेशा 2 केस बने। इवन के केस में आपने हमेशा 2 केसेस बनाने हैं बेटा। पहला केस, व्हेन नंबर एंड्स विद 0 एंड व्हेन नंबर डज नॉट एंड विद 0। जब वो 0 से एंड हो रहा है, ये 3 डिजिट नंबर है पूर्ति, जब वो 0 से एंड हो रहा है, हाउ मेनी वेज आई कैन फिल दिस प्लेस? हाँ जी 5 वेज। 1 मैंने खुद कह दिया, नंबर इज एंडिंग विद 0। पहले इसके केसेस बनाए, यहां पे आपने फ्रीज कर दिया, 0 आ गया, तो यहां पे क्या नहीं आ सकता?
0 और 0. So how many ways this place can be filled? 9. क्या पकड़ में आएगा? मनवीर, अब यहाँ पे मन में सोचो, किया तो वैसी एक्सरसाइज मन में. मैंने सोचा कि यहाँ 7 फिल किया था मैंने, तो यहाँ पे क्या क्या नहीं आ सकता? 7 और 0 नहीं आ सकता. That means how many ways? 8. So 9 into 8 into 1, 72 ways. Yes or no? 72 वो नंबर्स हैं जो रेपिटेशन भी नहीं दे रहे और एंडिंग विद 0 है. बताता हूँ, मैंने अभी बताया फर्क बेटा, कि अगर 648 में से 320 माइनस करूं तो मेरा आंसर आता है 328. कहानी तो समझो ना. तो आइडियली तो बराबर बनते हैं, बट जब रेपिटेशन नॉट अलाउड होती है तो इवन वाले के केस में हमेशा 2 केसेस बनाओ. कौन से? व्हेन अ नंबर एंड्स विद 0, व्हेन अ नंबर डजंट एंड विद 0. अब अगर नंबर एंड विद 0 नहीं होगा, चलो जी त्विषा जी, हाउ मेनी वेज दिस प्लेस कैन बी फिल्ड? 4. वेरी गुड. वहां पे क्या गया? 2, 4, 6, 8 कुछ भी आ सकता है. एज्यूम करो कि यहाँ पे क्या फिल किया? 2. यहाँ पे मन में फिल कर दिया 2, तो यहाँ पे क्या नहीं आ सकता त्विषा? गलत. 2 and 0 दोनों. तो हाउ मेनी वेज दिस प्लेस कैन बी फिल्ड? 8. मन में सोचा कि यहाँ 7 फिल किया था. हाउ मेनी वेज? नहीं बच्चे, अब 7, यहाँ पे 7 और 2 नहीं आ सकता, बट 0 आ सकता है. हाउ मेनी वेज दिस प्लेस कैन बी फिल्ड? 8. कहानी पकड़ में आई. सो 8 8 जा 64, 64 4 जा 256. अब सुनो ध्यान से, यहाँ तो ये होगा, यहाँ तो ये, यहाँ का मतलब और का मतलब, so my answer becomes 72 plus 256 is 328. So how many numbers are there which are even and repetition not allowed is 328. क्या ये बात समझ आई सबको? करिए. Yes everybody. These are 4 questions. All questions are there in the very good books available. But ये मैंने चारों एक ही पॉइंट पे इकट्ठे क्यों करवा रहा हूं? सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ यू हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड व्हाट इट वांट्स टू टेल अस. हाउ मेनी 3-digit numbers are there such that 7 is at units place? और इसी के अगले क्वेश्चन में 7 is at units place only. इन 2 चीजों को अगर हिंदी में कन्वर्ट करो तो ये बोल रहा है कि 7 जो है यूनिट्स प्लेस पे होना चाहिए, और इसका मतलब है 7 केवल यूनिट्स प्लेस पे होना चाहिए. इसका मतलब 7 जो है 10th प्लेस और 100th प्लेस पे नहीं हो सकता. बट इन फर्स्ट सिचुएशन 7 कैन बी प्लेस्ड ऑन 10th प्लेस एज वेल एज 100th प्लेस. नाउ लेट्स फिगर आउट द आंसर ऑफ दिस. तो ये आप सबने करेक्ट आंसर दे दिया. हाउ मेनी वेज दिस प्लेस कैन बी फिल्ड? 1, क्योंकि यहां तो सिर्फ 7 आ रहे. जब मैंने रेपिटेशन की कोई बात नहीं की, इट मींस रेपिटेशन इज अलाउड. हाउ मेनी वेज दिस प्लेस कैन बी फिल्ड? 9, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आ सकता. हाउ मेनी वेज दिस प्लेस कैन बी फिल्ड? सो 9 into 10 into 1 आंसर इज 9. क्या बात अग्री सबको? नाउ व्हेन 7 इज एट यूनिट्स प्लेस ओनली का मतलब 7 सिर्फ वहीं आएगा, अगली 2 पोजीशंस पे नहीं आएगा. तो यहां पे बेटा 1 कंडीशन फिल कर दी. अब यहां पे ध्यान भी क्या नहीं आ सकता? 0 और 7. तो हाउ मेनी वेज दिस प्लेस कैन बी फिल्ड? 8. श्योर? इज दिस पॉइंट क्लियर? नाउ यहां पे 0 और 7 नहीं आ सकते थे. रेपिटेशन अलाउड है. यहां पे क्या नहीं आ सकता? 7. सो हाउ मेनी वेज दिस प्लेस कैन बी फिल्ड? सो 8 into 9 into 1 is 70. क्या ये बात सबको अग्री है? श्योर? अगला इट्स अ डबल स्टार कैटेगरी. स्कूल्स में बहुत फेवरेट माना जाता है ये क्वेश्चन. हाउ मेनी 3-digit numbers are there such that one of the digits is 7? उसका कोई एक डिजिट 7 हो. ध्यान से समझना. केसेस बनेंगे. पहला केस कि मैं कहता हूं 7 यहां पे है. दूसरा केस मैं कहता हूं 7 यहां पे है. और तीसरा केस 7 यहां पे है. क्या ये बात समझ आई? बोलो. इज दैट क्लियर? उसने बोला वन ऑफ द डिजिट इज 7. वन ऑफ द डिजिट इज 7 का मतलब इट कैन बी ऑन 1 प्लेस, इट कैन बी ऑन 10th प्लेस एंड इट कैन बी ऑन 100th प्लेस. नाउ अगर 7 यहां पे है, हाउ मेनी वेज दिस प्लेस कैन बी फिल्ड? 1. अगली कंडीशन यहां क्या नहीं आ सकता? और क्या नहीं आ सकता? क्योंकि 7 तो फ्रीज कर दिया यार मैंने. इज दैट क्लियर? बोलो.
तो हाउ मेनी वेज दिस प्लेस कैन बी फिल्ड? 8। श्योर? यहाँ पे क्या नहीं आ सकता? तो हम नहीं बेटा, अकेला 7 नहीं आ सकता। तो हाउ मेनी वेज दिस प्लेस कैन बी फिल्ड? सो आंसर इज 72। श्योर? अब आते हैं इस केस पे। 7 यहां ही आएगा 1 में हाउ मेनी वेज दिस प्लेस कैन बी फिल्ड? क्योंकि यहां पे 0 और सो हाउ मेनी वेज? 8। एक मिनट रुक जाओ। अब यहाँ पे हाउ मेनी वेज? 9। सो आंसर इज 72। यहाँ ये दोनों के बीच में क्या लगेगा? प्लस। अब टेलर यहाँ पे क्या नहीं आ सकता? सिर्फ 7 आएगा। मैंने फ्रीज कर दिया है। तो हाउ मेनी वेज दिस प्लेस कैन बी फिल्ड? यहाँ पे क्या नहीं आ सकता? सो हाउ मेनी वेज? सिमिलरली हाउ मेनी वेज? सो आंसर इज, एक मिनट, मेरा आंसर बना 72 प्लस 81। चेक करिए 5, 14 and 8, 22, 25. So that is my final. Sir, one of the digit is 7. 2 digits बाकी बोले कि 7 नहीं हो सकता। तो मैंने वही तो केस बना दिए। वो कहता किसी तीनों में एक डिजिट 7 हो। एक से ज्यादा उन्होंने बोला हो सकता है। कहाँ बोला? तो अगले केस में बोले कि सिर्फ Such that one of the digits is 7. तीनों में 375 जैसा नंबर, 736 जैसा नंबर, कोई एक 377 is not allowed. 737 is not allowed. One of the digits is 7. Is that clear? अब बात करते हैं यहां पे। अब सुन लो, let me complete. Such that at least one of the digits is 7. आप अभी भी गलत हो, 253 is not right. ठीक है? At least one of the digits is 7 के 3 केस बन सकते हैं। वो क्या? पहला कि किसी एक डिजिट पे 7 है, दूसरा किसी 2 पे आए, और तीसरा इकलौता केस ऑल 777। अब या तो ये सुन लो यार, अभी करो मत, बहुत टाइम दिया इसको करने के लिए, पर आज आपको एक फंडामेंटल रूल सिखा रहा हूं जो कि आपको बहुत काम आने वाला है। जब भी वर्ड आए एटलीस्ट, ये मैंने 10th की प्रोबेबिलिटी में छेड़ी हुई है बात, जब भी वर्ड आए एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट्स इज 7, तो आप हमेशा इसका आंसर लिखो एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट्स इज 7 को लिखने का दूसरा तरीका, टोटल 3 डिजिट नंबर्स माइनस ऑल दोज डिजिट्स which does not contain 7. क्या ये बात समझ आई या नहीं आई? उसने बोला कोई कम से कम एक डिजिट 7 वाला हो, कम से कम एक का मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और तो मैंने क्या बोला यार, पूरा गैमेट निकालो टोटल डिजिट्स का गैमेट निकालो। टोटल 3 डिजिट नंबर कितने बोले थे आज? 900। उसमें से वो माइनस कर दो जिन पे एक भी 7 नहीं है। कहानी समझ में आई? तो एक भी 7 नहीं है वाले कितने केस बनेंगे? हाउ मेनी वेज दिस प्लेस कैन बी फिल्ड? 8। ना यहाँ 0 आएगा, ना यहाँ 7 आएगा। 8। हाउ मेनी वेज? एंड हाउ मेनी वेज? 9 9 81 into 8 648। तो ये बना 900 माइनस 648, आंसर इज 250। अगर आप उस वे से भी करोगे कि एक सुन लो, वो किस्सा भी सुना रहा हूं, ये कितने आ गए थे? 225। अब आ जाओ उस केस को समझो। अगर किसी 2 जगह पे 7 है, किसी 2 जगह पे 7 है, क्या क्या केसेस बनेंगे? यहां 7, यहां 7, यहां 7, यहां 7, और यहां 7, यहां 7। क्या इनके अलावा और कोई केस बनेगा? बोलिए, नहीं बनेगा ना। अब हाउ मेनी वेज दिस प्लेस? 1 1 1 1 1 1 फिक्स कर दिया। हाउ मेनी वेज दिस प्लेस कैन बी फिल्ड? 9। हाउ मेनी वेज? हाउ मेनी वेज? सो ये बने 9 प्लस 9 18, 18 एंड 8 26। तो ये 2 डिजिट नंबर जिनके 3 डिजिट नंबर जिनके बीच 2 जगह पे 7 है, वो कितने केसेस बने? 226, और सॉरी 26। और लास्ट केस बना जब तीनों जगह 7 है, सो 1 1 1 कितने वेज? एक लौता नंबर 777। अब इनको ऐड करो, 225 प्लस 26 प्लस 1, चेक करो कितना बन रहा है। क्या ये बात समझ? अब आपको ये मेथड अच्छा लगा या ये मेथड अच्छा लगा?
100%। समझ पा रहे हो कि नहीं? कभी भी एटलीस्ट वर्ड आए तो क्या करना है? टोटल वेज माइनस नन ऑफ द वेज। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आपने वो किए डाइस वाले क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम, सुनना, अ सम ऑफ 3, सम ऑफ 1, आप कहोगे 1 सम आती नहीं, चलो सम ऑफ 2 या सम ऑफ 3 की सम आ गई 1 2 2 1, ठीक है। अब आ गया गेटिंग अ सम ऑफ 3 और मोर, तो 3 और मोर की 3 सम, 4 सम, 5 सम, 6 सम, 7 8 9 10 11 12 सब निकालोगे, या उसकी बजाय टोटल केसेस होते हैं 36, उसमें से 2 सम वाले माइनस कर दो, आ गया 3 और मोर। तो जब भी एटलीस्ट वाला केस है, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम में, याद है आपके अप्लाइड में भी हमने बात की थी इसकी, एटलीस्ट वाले केस में क्या करना है? हमेशा टोटल माइनस उनके अलावा बाकी सारे। अंडरस्टैंडेबल? समझ आया सबको? करिए।